अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो बच्चों इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारा बताया, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी वर्किंग चेंज है। बाकी प्रॉपर्टीज़ से ही हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी हैं उसको ही अब आगे हमने कंटिन्यू करना है, अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कुछ गिवन डाटा दिया। लिमिट क्या है जी, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू -4। उसने वैल्यू दे दी है, वैल्यू दे दी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स -4। और यहाँ पे 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 1 से 5 जी ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये कुछ 3 वैल्यूज़ दे दी हैं डिफरेंट लिमिट के साथ। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो वैल्यूज़ दे दी और इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्वेश्चंस में पुट करना है। लाइक इस तरह की जब भी स्टेटमेंट टाइप कुछ बनेगा तो इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो सबसे पहला ए पार्ट जो है उसमें क्या है जी, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था, ए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट व्हेन इक्वल। तो इसका जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। ये मैंने प्रूव भी किया है, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे भी नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, 2 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। हमने प्रॉपर्टी से ही इसका आंसर लिख दिया। एंड बी पार्ट पे आ जाएँ। बी पार्ट में हमें जो गिवन जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, गिवन डाटा में जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लिमिट्स थोड़ी सी चेंज है, 1 लोअर है और अपर 5 है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, अपर 5 लोअर 5 दे दिया, अपर 1 दे दिया। तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब भी हम क्या करेंगे, 1 से 5 8 है तो हम इंटरचेंज लिमिट करते हैं। जब भी इंटरचेंज लिमिट करते हैं तो साइन माइनस का साथ लगा देते होते हैं। अब 1 से 5 5 से 1 है तो 5 से 1 को मैंने 1 से 5 जब भी करना है तो साथ माइनस लिखना है। तो इसकी वैल्यू 8 है तो साथ में माइनस लग गया, -8। ठीक है जी। अब सी पार्ट पे आ जाएं तो इसमें क्या है जी, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ 3f(x) d(x). तो 3 जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एफ ऑफ एक्स वाली, के बाहर आ गया था। यहाँ पे भी कांस्टेंट 3 जो है वो बाहर आ जाना है। तो बाकी सारा फंक्शन सेम है। 1 से 2 की लिमिट क्या है, -4। -4 पुट कर दी ये बच्चों, यहाँ पे -4 पुट की तो ये हो गया हमारे पास -12। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ चुका, -12 आ गया। यहाँ पे मैं ज़रा करेक्शन कर दूँ, -12 आ गया। एंड 1 से 5 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये मैंने ई पार्ट सॉल्व किया, डी मैंने आगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी था तो यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने ई पार्ट पहले सॉल्व कर दिया। तो ई पार्ट में क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स भी यूज़ किया उसने, जी ऑफ एक्स भी यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं डी ऑफ एक्स इंटीग्रल साइन दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट करूँगा। इसके साथ भी लग गया डी ऑफ एक्स और इंटीग्रल, इसके साथ भी जी ऑफ एक्स इंटीग्रल। अब 1 से 5 1 से 5 इनकी सिंपल हमें लिमिट्स के आंसर दिए हुए हैं जी, 6 + 8, 6 और 8। तो इसमें माइनस का साइन था तो ये 6 -8 लिखा गया। 6 - 8 को सॉल्व किया तो -2 आ चुका ई का आंसर। अब हम डी पे आते हैं। डी में क्या है, जो जो बेसिकली जो क्वेश्चन लेंथी हो रहा है आंसर इसका, वो ये है कि इसमें 2 से 5 दिया है, जो कि हमारे पास कोई इस तरह की लिमिट का कोई आंसर नहीं पड़ा हुआ। तो इसे हमने बनाना है। ये भी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ए से बी, बी से सी, तो हम ए से सी लिमिट को लिख सकते थे। तो अब हमने क्या करना है, टू फाइंड इट वी इंटरचेंज लिमिट्स। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 लिमिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। 2 से 5 चाहिए हमें, तो ये 1 से 2, 1 से 5। अगर ये 1 ऊपर चला जाए तो 1 1 सेम हो जाएगा, तो 2 से 5 हम लिख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 जो हमें गिवन फंक्शन है उसको मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करूँगा, 1 से 2। तो 2 1 बनाने के लिए मैंने लिमिट चेंज की, जिसकी वजह से -1 लग गया। अब क्या करूँगा, 2 से 1 और ये 1 से 5, इन दोनों को यूज़ करके मैं ये फाइंड करूँगा। 2 से 5, 2 लिमिट, लोअर लिमिट 2, अपर 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 2 से 1 एंड ये वाला 1 से 5, 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये ए से बी, बी से सी, तो ये वाली 2 लिमिट्स अगर सेम होती है तो हम लिख सकते हैं 2 5, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके इक्वल हो जाएगी। अब इनकी जगह मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट करूँगा। एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की जगह पे -4 एंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 1 से 5 लिमिट का आंसर हमारे पास 6 है। तो ये इसके बाहर माइनस पड़ा हुआ था, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ चुका, 10 आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का एफ पार्ट करने लगे। एफ पार्ट में भी थोड़ी सी वर्किंग सेम ही है। बाकी 4f ऑफ एक्स इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बस यही फ़र्क है। डी ऑफ एक्स दोनों के साथ लग गया, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। एफ ऑफ एक्स
1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 6 है और जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू है जो 8 है। 4 6 आर 24 माइनस 8 विच इज़ 16। तो बच्चों ये आपका इसका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।